बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम आज बाड़सा गांव में हुआ है और ये बीच वाली चौपाट बोली जाती है बाड़सा की। यहाँ पर चारों तरफ का माहौल ऐसा था कि तिल डालने की जगह नहीं है और ऊपर से जब सुनील प्रधान नेतृत्व करते हैं, वो शुरुआत करते हैं, तो माहौल है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। तो सुनील प्रधान जी से ही है, वो तमाम है शुरुआत करेंगे। आप दिन पर दिन आगे बढ़ते जा रहे हो, चुनाव लगातार आप लोगों का उठता जा रहा है, कितनी उम्मीद है इसको कहां तक ले जा पाएंगे? लक्ष्य आपका क्या है? प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपके सब्सक्राइबर जितने भी हैं उनको जो है मैं धन्यवाद करूंगा कि प्रवीण जी की कार्यशैली बड़ी अच्छी है। तो जो आपने सवाल किया है, ये आप भी यहाँ धरातल पर बैठे हो, हमने जिस प्रकार से मेहनत की है, क्योंकि हमारे को विश्वास था, हमारी इतनी बहादुर खाप है, जो भी निर्णय ले लेती है उस निर्णय पर वो खड़ा मतलब बिल्कुल खड़ी उतरती है। तो हमारी खाप का जो बिगुल बजा है, ये हमारी खाप के चबूतरे से बजा है और सभी की सहमति से हमने जो है अजीत गुड़िया को इलेक्शन लड़ाने की जो घोषणा की है, तो इन लोगों की आशीर्वाद की वजह से ये इलेक्शन जो है हमारा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। देखिए, ये पूरा हरियाणा मानता है कि बादली विधानसभा में गुलिया खाप खुद अपने दम पर विधायक बनाने की क्षमता है वो रखती है। इसके लिए एकता का परिचय देना जरूरी है, उसमें ये खाप है वो कितनी कामयाब हो पा रही है? विषय ये है कि पहले भी हमने इस प्रकार के परिचय दिए हैं हमारी खाप ने, लेकिन बीच में थोड़ा सा हमने ये उम्मीद जगा ली कि भाई हम टिकट मिलेगी हमारे को तो हम फिर जो है इलेक्शन लड़ेंगे, वरना बैठे हैं। तो अब लंबे टाइम जब हमारे को टिकट किसी भी पार्टी ने ना देने का कि उन्होंने प्रण ले लिया, तो फिर उसके बाद एक हमने बिगुल बजाने का काम किया और हमारी खाप ने हमारे को एक आदेश दिया कि आप चबूतरे पे पहुंचो और चबूतरे पे सारी खाप को इकट्ठी करके एक अपना नुमाइंदा दो और उसको हम जिता के दिखाएंगे। मुकाबला जरूर होता है चुनाव में किसी के साथ, किन से आपका मुकाबला है? हमारा मुकाबला किसी भी पार्टी से नहीं है, हमारा मुकाबला स्वयं से है, अपने आप से ही हमारा मुकाबला है। और हमारा जो अपना आप है, ये हमारे सामने खड़े हैं सभी, तो इन्हीं से हमारा मुकाबला, ये आशीर्वाद देंगे और हम बढ़ने का काम करेंगे हम, तो यही मुकाबला है। आपके भाषण में जो शब्द हैं वो भावुक कर देने वाले हुए जा रहे हैं कि ये खाप की अस्मिता की लड़ाई है, ऐसा क्यों? विषय ये था कि कल हम अपनी खाप से बाहर थे, लेकिन वो हमारे भाई हैं, 36 बरादरी हमारा भाईचारा है उनसे, और वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं, तो वहाँ भावुक नहीं होना। हमने भाई को भाई की गोद में जब सौंपने का जो शब्द यूज़ किया, उस टाइम मैं भावुक हो गया और इसीलिए मैं बीच में बैठ गया था और फिर दोबारा से जो ना अपने आप को तैयार करके फिर मैं खड़ा हो गया, दोबारा मैंने स्पीच दी, मैंने आधम स्पीच छोड़ दी थी। और जो बाड़सा गाँव ने प्यार दिया, जिस उम्मीद से हम बाड़सा गाँव में आए थे, तो उसी उम्मीद से जो इन्होंने आशीर्वाद देने का काम किया, तो मैं अपने भाइयों को देख कर भावुक हो गया। जी जीते जी, लगातार आपका प्रचार बढ़ता ही जा रहा है। आज जो जन समर्थन बाड़सा में देखने को मिला है, ये जाहिर तौर पर विरोधियों की धड़कनों को है बढ़ा देगा। कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं आप? एक कैंडिडेट होता है ना कि मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पर मैं खुद के चुनाव को देख पा रहा हूँ। बाड़सा तो मेरा अपना गांव है, बड़ा गांव है मेरे तीसरे का, और सबसे ज़्यादा एक बड़ा गांव और सबसे ज़्यादा प्यार करता है ये। आपने देख लिया होगा, आप देखो कितना प्यार करते हैं लोग। ये मेरे लिए बहुत आदरणीय है। नीचे नीचे बहुत अच्छा चुनाव आपका बताया जा रहा है। वो तो आप लोगों को बताया होगा, हमें तो मेहनत करना हमारा काम है, बाकी मेरे चाचा ताऊ खड़े ये बताएंगे। गुलिया खाप में खुद एक क्षमता है अपना विधायक बनाने की, पहले भी करके दिखाया है। क्या आपकी बार ये दोबारा से हो रहा है? बिल्कुल दोबारा से इतिहास को दोहराएंगे, 20 साल के बाद बिल्कुल दोहराएंगे। और प्रधान जी तो भावुक भी हो रहे हैं जब अपना भाषण दे रहे हैं। बस प्रधान मेरे बड़े भाई हैं, ये हो ही जाते हैं जी, सारा परिवार इनमें, तो क्या भाषण करना, भावुक हो ही जाते हैं, घर है मेरा। ये जो जन समर्थन आपके साथ जो चलता है या गाँव में सुनने को आता है, इसकी वजह क्या है? इन्होंने तो अपना चुनाव मान रखा है सबने, ये सुनने नहीं आते, ये सलाह देने आते हैं, भाई न्यू कराएंगे। और आप तो बस थोड़ा सा ही बोलते हैं कि आप भाषण तो मुझे देना आता नहीं, इसकी वजह क्या? भाषण मैंने वास्तव में ना मैं कभी देता ना देना था, सेवा करनी आवे, मैं चाचा बता दी सेवा करेंगे। आपको पूरा विश्वास है जो आपका लक्ष्य है वो इस चुनाव में पूरा होगा? 100% पूरा होगा, 100%। और इधर ये जीते ठेकेदार जी का मंच संभालते हैं और
बड़ी अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो आप किधर देख पा रहे हैं चुनाव को? चुनाव भाई साहब सिंगल हैंडेड एक तरफा चुनाव जीतेंगे अजीत सिंह गुड़िया जी, बिल्कुल। अभी तक कुछ लोग ये कह रहे थे जब आपका चुनाव शुरू हुआ कि आप केवल कुलदीप वत्स को नुकसान पहुंचाने के लिए आए हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि बीच में ये कहा गया कि चुनाव टक्कर में है, अभी आप लोग बोल रहे हैं कि अब चुनाव बिल्कुल आगे आ चुका है। देखो ऐसा है, कुछ लोग न्यू का है भाई, आप योजनाएं बनाते हैं इन सब चीजों को। सुनो, राजनीति में क्या होता है, कुछ लोग तो न्यू का है भाई धनखड़ का नुकसान कर रहा है, कुछ लोग न्यू का है कुलदीप का नुकसान कर रहा है। भाई साहब हम तो उन नुकसान कराएंगे जब वो तो जीतेंगे, जीत तो तभी होगी जब उन दोनों का नुकसान होगा। ये पक्की बात है, दोनों का नुकसान कर रहे हैं भाई साहब, जीत रहे हैं बिल्कुल। अब इससे आगे कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? ये बरकरार रखना बेहद जरूरी होता है चुनाव। नहीं देखिए, निर्दलीय का क्या होता है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी होता है, एक तो हमारा एरिया ने जो है ना इतना प्यार और मान सम्मान, आपने देखा गांव का प्रोग्राम जिस प्रकार क्षेत्र के लोग मान सम्मान और प्यार भाई साहब को दे रहे हैं ना, हमारे लिए चुनाव जो है ना आधा तो एरिया ने उठा रखा है जी। और उसके बाद जो है ना जिधर भी जाते हैं उनको पता है गुड़िया तीसरा एक बार साथ हो गया तो फिर चुनाव कहीं भी चलो आप बिल्कुल बख्शेंगे नहीं। आप खाप की बातें आपने भी रखी हैं और मानते हैं गुड़िया खाप इतने एकजुटता दिखाएगी जब वोटिंग करने जाएगी। आप तो खासा अनुभव रखते होंगे सर, ईमानदारी से आप ये बताइएगा सारी बातें। भाई ऐसे ही ना मेरा ख्याल 20 साल हो गए होंगे, नरेश पंडित जी को भी इस खाप ने ठा के न्यूए जिताया था और उस इलेक्शन में भी मैं इसी उसमें था, इसी रोल में। तो जब भाईचारे का प्यार है, ये कैंडिडेट अपना कहीं कोई पार्टी की टिकट का कैंडिडेट नहीं है, ये सारे गुलिया तीसरे ने मिलकर उठाया है और हम 102 गांव 36 बरादरी का प्यार पा रहे हैं और आगे भी पाएंगे। आपने एक शब्द पूछा था जी, आप उसकी वोट काट रहे हो, उसकी काट रहे हो। हम किसी की वोट नहीं काट रहे, हम जीत रहे हैं। अब वो देखे किसकी कट रही है। हम जीतने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हम उस पर सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं। ये बरकरार रहेगी इस चुनाव की ऐसे ही आखिर तक? और बढ़ाएंगे, बरकरार नहीं, इसको और बढ़ाएंगे। इसके लिए योजना क्या कर रहे हैं? किसका योजना? भाइयों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, अगर कोई नाराज भी है उसे मनाएंगे। उस इलेक्शन में तो यही योजना होती है और तो कोई योजना होती नहीं भाई। भाईचारे से और ज़्यादा से ज़्यादा पूरे 102 गाँव में 36 बरादरी में, हमारा किसी बरादरी या किसी उससे नहीं, हमारा 36 बरादरी का पूरे हल्के के 102 गाँव के भाइयों से मिलना, उनका प्यार पाना है ये। अगर आप खबरों पर थोड़ा सा ध्यान रखते होंगे तो महम, बहादुरगढ़, बादली, कई सीटें ऐसी है सोनीपत की जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब फंसते नजर आ रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा खुद भी। भाई हमें ये नहीं पता कौन फंसता नजर आ रहा है, हम जीतते नजर आ रहे हैं। मुझे वहीं जाना वहीं पे है कनेक्ट, ये तो उसकी बात तब देखी जाएगी जब फैसला होगा। ये भाईचारा फैसला करेगा, ये अभी से फैसला हम और आप नहीं दे सकते। जिन्होंने उठाया है, जो वहाँ फैसला हुआ था, आगे किधर जाना वो फैसला भी वो भाईचारा ही देगा। कुलदीप वत्स का क्या भविष्य है इस चुनाव? कुलदीप वत्स का हार रहा है और भविष्य क्या हो सकता है, और क्या बताएं, बताओ। मान लिया जाए इस बात को आपकी? नहीं, मैं तो मान रहा हूँ, आप कब मानोगे? आप 8 को मान जाओगे, मानना आपको ही पड़ेगा। मैं तो आज मान रहा हूँ, आप 8 न मान जाओगे। जी आप भी बताइए कुछ। जी बताइए भाई साहब। ये जीते जो गुलिया जी का चुनाव प्रचार में आप लोग लगे हुए हैं, तो अब तो लगभग मोटा मोटा साथ निकल जाता है, हफ्ता 10 दिन में चुनाव प्रचार के दरमियान। कहाँ देख रहे हैं आप लोग इस चुनाव को? अब देखिए अभी हमारा अपर एंड है, हम बिल्कुल एक तरफा चल रहे हैं। लोगों में नाराज़गी है दोनों कैंडिडेट्स के प्रति। विधायक जी की तो एंटी कंबेंसी है, क्योंकि पूरे 5 साल विधायक जी कहते रहे भाई मेरा राज नहीं है, मैं क्या करूं। और उससे पूर्व में ओम प्रकाश धनखड़ जी रहे, उनके लिए उनको तो हरा दिया लोगों ने, पहले ही नकार दिया था। अब लोगों को चाहिए नया चेहरा जो काम कर सके। और ये जो अजीत गुड़िया है, मेरा बचपन का मित्र है, मैं तो बचपन से जानता हूँ इसको। भगवान ने इसको इस लायक किया है कि आज बिना कुछ बने भी मतलब सामाजिक कार्यों में पैसे नहीं देखता है, खर्च कर देता है, लोगों की मदद कर देता है, और क्या चाहिए। शुक्रिया जी, थैंक यू। अगर आप जीते ठेकेदार के चुनाव को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो आप इनके प्रोग्राम को है वो आकर देखिए। आप खुद ब खुद ये महसूस कर पाएंगे कि कितने बेहतर ढंग से, कितनी अच्छी तरह मैनेजमेंट करके जीते ठेकेदार इस चुनाव में है वो आए हुए हैं। अगर आप इनके साथ 1-2 घंटा इनके चुनाव प्रोग्राम में रहेंगे तो बारीकी से आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे किस लय के साथ है वो चुनाव मैदान में ये उतरे हैं। और जहाँ पहले ये कहा जा रहा था कि किसी को नुकसान कर सकते हैं, उसके बाद कहा बड़ा नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं, अब ये ऐलान होने लगा है मंचों से कि हमारा चुनाव अब लगातार जीत की तरफ है, वो बढ़ रहा है।
और वैसे भी गुलिया को बेहद अनुभव है चुनाव लड़ने का। पहले भी कई बार इन्होंने ऐसा किया है कि पंचायती उम्मीदवार को है इन्होंने चंडीगढ़ विधानसभा में पहुंचाया है, और अब की बार फिर से इसी तरह की एकजुटता है ये लोग दिखाते जा रहे हैं। शुक्रिया।